चेहरे पे कोई ग्लो नहीं रह गया है, बहुत काला सा पड़ रहा है। आप चाहते हो कि वो कालापन, वो जो टैनिंग हो गई है, शादी पार्टी तीज त्योहार कहीं पर भी आपको जाना होगा, स्पेशल दिखना होगा, तो आज एक जबरदस्त उपाय बताती हूँ। हमें चाहिए होगा दही, और दही से जैसे आप मार्केट में ब्लीच कराते हो ना, और आपको इंस्टेंटली फील होता है कि स्किन मानो बहुत ज़्यादा निखर सी गई हो, एकदम साफ हो गई हो, जितने भी फेस के ऊपर दाग धब्बे होते हैं, कालापन होता है, वो सब हट जाता है और स्किन हमारी बिल्कुल साफ हो जाती है। लेकिन मार्केट में जो हम ब्लीच करवाते हैं उसमें डाला जाता है एक्टिवेटर, केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, जो आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज कर देते हैं। मतलब उस टाइम तो आपको लगता है, लेकिन हफ्ते भर के बाद आपकी जो स्किन है वो काली पड़ना शुरू हो जाती है। तो क्यों ना हम घर पे ही ब्लीच जैसा जो आपको रिजल्ट दिख रहा है वो घर पे ही अचीव कर लें, और वो भी दही की हेल्प से। दही आपको पता है कि भरपूर पोषक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं, प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, साथ ही लैक्टिक एसिड जो कि आपकी स्किन को फेयर कर देने का काम करते हैं। तो हमने लेनी है दही, और दही की मदद से ही मैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स करके बताऊंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स में नहीं पढ़ना होगा तो जो एंड वाला स्टेप है उसमें मैं आपको बता दूंगी कि इन तीनों की जगह आपको क्या करना है। बाकी भाई देखिए, बढ़िया सा ग्लो चाहिए तो आप ये तीनों स्टेप कीजिएगा, क्योंकि देखो स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं तो बढ़िया से पहले अपनी स्किन को क्लीन करेंगे अच्छी तरह से, मतलब सारी चीज़ें होंगी तो जितना भी डर्ट होगा, गंदगी होगी, क्योंकि हमारे जो स्किन के छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, उनके अंदर गंदगी चली जाती है, वही फिर ब्लैक एंड व्हाइटेड का रूप लेती है। तो इसलिए मतलब डीपली अगर क्लीनिंग करना चाहते हो तो आपको ये तीनों स्टेप कर लेने हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले स्टेप के लिए आपको लेना है दही। अब देखिए दही जो है मेरा, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत गाढ़ा सा दही है, तो बिल्कुल भी मैश नहीं होगा जब मैं इसे इस्तेमाल करूंगी। तो आपके पास भी अगर इस तरीके का दही है तो तब तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है कि कॉटन के कपड़े में इसको डाल लेना है, और थोड़ी देर जब आप इसको मतलब टाइट बांध के रखोगे तो जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा, और आपके पास बिल्कुल थिक इस तरीके का गाढ़ा सा दही रह जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने लेना है। और अब देखिए मैं ये ले रही हूँ नींबू, लेमन। विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेमन में पाई जाती है, साथ ही इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो फेस के दाग धब्बों को लाइट करने का काम करता है, और ये गजब का ग्लो और चमक आपके फेस के ऊपर लेकर के आएगा। इन केस बहुत बार कमेंट्स आ जाते हैं कि भाई हमें लेमन सूट नहीं करता है तो क्या करेंगे। जिनको लेमन सूट नहीं करता है वो इसकी जगह पे लेंगे टमाटर, और टमाटर को काट करके जैसे मैं यहाँ पे नींबू का रस ऐड किए वैसे ही आपने इसको काटोगे जब, तो बहुत ही ईजिली इसी तरह से आपके टमाटर का रस इसमें आ जाएगा। या फिर आप इसको अच्छी तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसका पल्प भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस स्टेप के लिए आप रस ही यूज़ करना। जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसमें आप पल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिनको लेमन सूट नहीं करता है उन्होंने ले लेना है टमाटर, और जिनको लेमन सूट कर जाता है तो बहुत इफेक्टिव, मतलब टमाटर से भी ज़्यादा अगर आपको फास्टली रिजल्ट चाहिए तो लेमन वो काम करता है। तो दोनों चीज़ों को अब अच्छी तरह से इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया, मतलब कि ये समझिए कि 8 से 10 बूंदे ये जो मैंने लिया था इसका हाफ ही रस मैंने निचोड़ा है। तो इतना सा आपको लेना है। और ये देखिए अभी भी हमारा जो दही है बिल्कुल थिक है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि वैसा नहीं है कि हम इसे यूज़ ना कर सकें। अब इसको ये देखिए इस तरीके से लेना है आपने, और फेस के ऊपर जैसे आप क्रीम का इस्तेमाल करते हो उसी तरह से बिल्कुल क्रीम की तरह ही आपको फील भी होगा, वैसा ही कुछ मतलब एहसास होगा कि आप अपने स्किन पे ना क्रीम को मसाज कर रहे हो। तो इसी तरह से आपने इसको क्रीम की तरह लगाना है, अच्छी तरह से मसाज करना है कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए मसाज करोगे तो डीपली आपके स्किन के उन पोर्स के अंदर तक जाएगा, गंदगी जो बिल्कुल अंदर चली गई है उसको भी खींच बाहर निकालेगा। तो इस तरीके से आपने पहले तो इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए मसाज कर लेना है, और फिर जो है आप चाहें तो अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए, या फिर आप अपने पास कोई गीला कॉटन का कपड़ा रख लीजिए, उसकी मदद से भी आप अपने चेहरे को साफ कर सकते हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जब इसको थोड़ी सी देर मसाज करोगे तो ये देखिए अच्छे से आपकी स्किन के अंदर ये अब्जॉर्व हो जाता है, और आपकी जो स्किन है ये देखिए यहीं पे चमकना शुरू हो जाती है। तो ये जो स्टेप है इसे, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, आप चाहते हो कि वो कालापन, वो जो टैनिंग हो गई है उससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो ये स्टेप आप जो है ना डेली कीजिएगा। आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी स्किन निखरती ही चली जाएगी। इतना पावरफुल होता है मतलब ये दही। तो आप एक बार इस्तेमाल करना। देखो जी, जब तक हम इस्तेमाल नहीं करते, सुनते रहते चीज़ों को, तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं।
ठीक जी, तो इस तरीके से आपने किया, फिर अच्छी तरह से आप अपने चेहरे को पोंछ लोगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और जो ये नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, इसको भी आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके स्किन पे ओपन पोर्स की समस्या है, या फिर आपकी स्किन पे ना फाइन लाइन बन रहे हैं, स्किन ढीली पड़ना शुरू हो गई है, लटकना शुरू हो गई है, फाइन लाइन बन रहे हैं, या फिर देखो माथे पे स्माइल लाइन्स आपकी बन रही हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद स्टेप है। तो इसमें हमने क्या करना है, आपको चाहिए होगी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी ये मैं यहाँ पे 2 रुपए वाले जो शैशे आता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आधी जैसी चम्मच के जितना दही ले लेंगे, और फिर इसके अंदर जितना भी कॉफ़ी रहता है इस 2 रुपए के शैशे के अंदर, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे ले लेना है, और इसको कॉफ़ी के साथ बहुत ही बढ़िया तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी ये बची हुई थी, मतलब सारा का सारा मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि देखो टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। कम टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी होती हैं, करके भी दिखानी होती है प्रैक्टिकली, और बताना भी होता है, तो फिर देखो वीडियो हो जाता है थोड़ा सा लंबा। इस वजह से मैं पूरा मतलब यूज़ नहीं कर पाई। आपने आराम से बैठ करके तसल्ली से ये काम करना है। ठीक जी, तो ये देखिए इस तरीके से आपने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और इस तरीके का कुछ आपका ये जो पैक है, पैक की तरह, क्रीम की तरह, जो मर्जी आप बोल लीजिए, क्योंकि ये जो कॉफ़ी है बहुत ही बढ़िया तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो इसको भी अब आपने लेना है इस तरीके से, अच्छे से इसको हम मसाज करेंगे अपने चेहरे के ऊपर। अगेन ये भी आपको बिल्कुल सेम इसी तरह से फील होगी कि आप कोई क्रीम अपने चेहरे के ऊपर मसाज कर रहे हैं। तो आपने बढ़िया तरह से इसको भी थोड़ा सा टाइम लगा करके, जितना भी मतलब आपके पास ये है दही और कॉफ़ी का मिक्सचर, इसको आपने अच्छे से अपने फेस के ऊपर इस तरीके से मसाज करते हुए लगा लेना है। थोड़ी देर मसाज करोगे तो आपको अंदर तक मतलब ये जो चीज़ है काम करेगी, और आपकी जो प्रॉब्लम है जड़ से ख़त्म होगी। तो बढ़िया तरह से आप लगा लीजिए, और मसाज आपको अच्छे से करना है। ये जो स्टेप है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब भी आपको ऐसा फ़ील हो कि चेहरे पे कोई ग्लो नहीं रह गया है, बहुत काला-सा पड़ रहा है, तो आप ये ट्राई करके देखना। रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये जैसे ही आप इसको हटाते हो ना, तो स्किन आपकी बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल देखो कितनी ज़्यादा साफ़ दिख रही है, ग्लो करती हुई दिख रही है। तो इसी तरह के रिज़ल्ट आपके सामने होते हैं, जब आप खुद यूज़ करोगे भाई देखने भर से पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से आपने इसको भी थोड़ी देर लगा करके ज़रूर रखें, फिर आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो सकते हो, नॉर्मल वाटर से। और बाकी अभी चलिए फटाफट से तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। क्या करना है आपको, तीसरे स्टेप में जाने के लिए भी आपको सबसे पहले तो दही ले लेना है। दही मैं अब बाद में ऐड करूँगी जितना मुझे ज़रूरत महसूस होगा, और बाकी इसी बाउल में आप सेम ये पैक तैयार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले तो जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो चाहिए जी, ये है मेरे हाथ में बेसन। तो हमें बेसन चाहिए होगा। बेसन आपकी स्किन को बिल्कुल डीपली क्लीन करने का काम करता है, और 1 चम्मच के जितना एक फेस के लिए काफ़ी रहता है। बहुत बेनिफिट है आपकी स्किन के लिए बेसन के। इसके साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ी-सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी आपने लेनी है, शुद्ध हल्दी। जितनी आप चीज़ें प्योर इस्तेमाल करोगे उतने ही रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी है आपके पास, वो आपको यहाँ पे ले लेनी है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ, ये मेरे पास मेथी का पाउडर है। मेथी और अलसी दोनों को मैंने मिक्स करके ये पाउडर तैयार किया हुआ है। इसे मैं खाने में भी इस्तेमाल करती हूँ। इस पे मैं पहले ही आपके साथ वीडियो पूरा शेयर कर चुकी हूँ कि ये आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, और स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। ये जो मेथी है आपकी स्किन को टाइट बनाती है। किसी भी तरह की फाइन लाइन रिंकल बन रहे हैं तो आप मेथी लगाना शुरू कर दीजिए, आपको खुद दिखेगा कि आपकी स्किन टाइट हो रही है। बाकी अलसी जो है, इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, ये भी आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखने के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। तो आधी जैसी चम्मच के जितना मैंने इन दोनों को ले लिया यहाँ पे। अब देखिए जी, इसमें मैं थोड़ा डालूंगी नींबू, अगर आपको सूट करता है। बाकी जो मैंने बताया था आपको कि अगर नहीं सूट करता है तो आपने जो टमाटर का पल्प तैयार किया है वो आपको यहाँ पे ले लेना है। ठीक है जी। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ये है शहद। आप शहद अगर नहीं यूज़ करना है, नहीं है आपके पास, तो इसकी जगह पे आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी मैं ग्लिसरीन लेकर के नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे शहद ही यूज़ कर रही हूँ। बाकी दोनों में से एक चीज़ आप लोगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ दोनों में ही पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखते हैं। ओके,
अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंट है, बहुत ज़्यादा कालापन है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ज़रूर ये चीज़ आप कीजिएगा। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही। अब जितनी मुझे ज़रूरत महसूस होगी इसे एक बढ़िया गाढ़ा सा पैक बनाने के लिए, उतना मैं इसमें ऐड करूँगी दही। तो थोड़ा-थोड़ा करते हुए ऐड करूँगी और एक बढ़िया सा गाढ़ा सा पैक इसका तैयार कर लूँगी। गाढ़ा सा पैक तैयार करने के बाद आपको अपने चेहरे के ऊपर इसको अच्छी तरह से इस तरीके से, जैसे हम फेस पैक लगाते हैं, इस तरीके से आपने लगा लेना है। अच्छा, ये जो मैंने दही और कॉफ़ी लगाई थी, इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस अगर आपने साफ़ नहीं किया है चेहरे को तब भी। अच्छा जी, तो इस तरीके से आपने लगा लेना है। अब आपने वेट करना है जब तक ये सूखता नहीं है, तब तक आपने इसको सूखने देना है और फिर जब ये सूख जाएगा तो आपने बस नॉर्मली जैसे आप अपने चेहरे को धोते हो नॉर्मल वाटर से, वैसे धो लेना है। 8-10 घंटे के लिए अगर आप साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करते हो और ये तीनों स्टेप्स फॉलो करते हो, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी जो स्किन है ना बेहद चेंज हो चुकी होगी। जितने भी डर्ट्स होंगे, गंदगी होगी, वो सारी आपके चेहरे से कहीं ना कहीं गायब होकर के आपके पास रह जाएगी। बिल्कुल क्लीन, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्किन। तो इस तरीके से आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।